आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में प्रदेश के 60,244 नव चयनित सिपाहियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य गणमान्य भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ के रहने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 19 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए होंगे रवाना। स्पेस एक्स टीम ने जाने की तिथि की घोषित। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित, 3 महीने में समिति देगी रिपोर्ट। और कैलाश मानसरोवर यात्रा आज से होगी शुरू। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह करेंगे श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा में चयनित 60,244 अभ्यर्थियों को लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य गणमान्य भी मौजूद रहेंगे। समारोह की तैयारियों को लेकर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस एक्सपो ग्राउंड का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके पूर्व राज्य के पुलिस प्रमुख राजीव कृष्ण ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कल हजारों अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सहूलियत के लिए चाक चौबंद यातायात व्यवस्था के साथ उनकी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर जो 60,244 कांस्टेबल भर्ती हुए हैं यूपी पुलिस में, उनका नियुक्ति पत्र का वितरण समारोह है। ये एक बड़े स्केल का कार्यक्रम है जिसमें प्रदेश के सभी कोनों से, सभी जिलों से जो 60,244 कांस्टेबल रिक्रूट हुए हैं वो यहाँ पर आएंगे। उनके लिए एक व्यापक व्यवस्था की गई है। उनके गृह जनपद से लेकर के यहाँ तक लाने की, जो डिस्टेंट जनपद हैं, दूर जनपद हैं, उनमें बीच में एक इंटरमीडिएट जनपद की व्यवस्था की गई है। जहाँ यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने मार्च महीने में पुलिस आरक्षी के इन पदों का परिणाम घोषित किया था। परीक्षा पास करने वालों में 12,048 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री और लखनऊ के रहने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने वाला एक्सियोम 4 मिशन 19 जून को लॉन्च हो रहा है। केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। इस दौरान स्पेस एक्स टीम ने पुष्टि की है कि लॉन्च को पहले स्थगित करने वाले सभी तकनीकी मुद्दों का उचित समाधान कर लिया गया है। भारतीय वायुसेना में कार्यरत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गृहनगर लखनऊ में हासिल की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। हीट वेव के कारण राज्य के परिषदीय विद्यालयों में 30 जून तक अवकाश रहेगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने आदेश जारी किया है। इससे पहले परिषदीय स्कूलों में 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन छुट्टियां घोषित की गई थीं। 1 जुलाई से पठन पाठन का काम शुरू होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि देश में आगामी महीनों के लिए पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। ईंधन आपूर्ति के बारे में दी गई ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान के इजराइल पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। श्री पुरी ने कहा कि भारत सालाना 150 अरब अमेरिकी डॉलर का तेल आयात करता है और इस आयात से भारत के कच्चे तेल की लगभग 80% जरूरत पूरी होती है। बाराबंकी जिले के डलई पुरवा की रहने वाली होनहार छात्रा पूजा पाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए कल जापान के लिए रवाना हो गई हैं। सुश्री पाल ने विज्ञान में अपनी रुचि और प्रतिभा के बल पर धूल रहित थ्रेशर का मॉडल तैयार किया है। बाराबंकी के डलाईपुरवा में रहने वाली और फतेह चंद इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा पूजा पाल ने क्लास 8 में इंस्पायर योजना के तहत धूल रहित थ्रेसर का मॉडल तैयार किया था, जिससे उसका चयन पहले जिला, फिर मंडल और फिर राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। अब साकुरा कार्यक्रम के अंतर्गत पूजा का चयन विज्ञान कार्यक्रम के लिए हुआ और वो आज जापान के लिए बाराबंकी जनपद से रवाना हुई है। इससे पूर्व उसने आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया, पापा मजदूरी करते हैं, मम्मी सरकारी स्कूल में रसोइया हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारी मैम पूनम शुक्ला मैम है और डीआई सर हैं, राजीव श्रीवास्तव उनके सर और हमारे कई टीचर हैं। तो सबकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। कभी सर सोचे नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। परवेज अहमद, आकाशवाणी समाचार, बाराबंकी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है।
अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय बहुपक्षीय समिति गठित की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय ने भारतीय विमान बेड़े में मौजूद 34 बोइंग 787 विमानों की विस्तारित जांच का आदेश दिया है। श्री नायडू ने कहा कि इनमें से 8 विमानों का तत्काल निरीक्षण किया जा चुका है। कल संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री नायडू ने कहा कि समिति ऐसी घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए जारी मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों की जांच करेगी। समिति को 3 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। उधर एयर इंडिया अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मृतकों के परिजन और घायलों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल 25-25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करेगी। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि यह कंपनी द्वारा पहले से घोषित 1 करोड़ रुपए की सहायता के अतिरिक्त है। पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः शुरू हो रही है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह आज तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पत्रकारों से बातचीत में पर्यटन मंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। देखिए, सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का और खास रूप से गाजियाबाद का कि जिसकी पुनीत पावन धरती पर नया मानसरोवर भवन इंदिरापुरम में बनने के बाद इस भवन से इतिहास में पहली बार गाजियाबाद की धरती से यहाँ पहला जत्था रवाना होगा और लगातार यहाँ से जत्थे रवाना होंगे। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, सारी सुविधाओं का ख्याल रखा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां चल रही हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कल सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि योग दिवस के सफल आयोजन के क्रम में 15 जून से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाएगा। उन्नाव, अमरोहा और वाराणसी में साप्ताहिक योग शिविर की शुरुआत आज से होगी। स्वास्थ्य केंद्रों, सार्वजनिक पार्कों, ब्लॉकों और गांवों में योग प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। बाराबंकी में योग दिवस के उपलक्ष्य में KNS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधान परिषद सदस्य हरगोविंद सिंह ने कहा कि योग जीवन दिशा बदलने का माध्यम है और इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। अयोध्या में राम दरबार के दर्शन के लिए कल से व्यवस्था शुरू कर दी गई है। श्रद्धालुओं को राम दरबार के दर्शन के लिए हर 2 घंटे पर 300 पास जारी किए जाएंगे। वहीं पूरे दिन में 1800 भक्त राम दरबार का दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि ऑनलाइन पास की सुविधा बाद में शुरू की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में कल रात से लेकर आज सुबह तक रुक रुक कर हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने 17 जून से 20 जून तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के मुताबिक 19 और 20 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति रहेगी। विभाग ने आगामी 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना भी जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में प्रदेश के 60,244 नवचयनित सिपाहियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य गणमान्य भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ के रहने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 19 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए होंगे रवाना। स्पेस एक्स टीम ने जाने की तिथि की घोषित। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित, 3 महीने में समिति देगी रिपोर्ट। और कैलाश मानसरोवर यात्रा आज से होगी शुरू। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह करेंगे श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।